अरावली, तू कोई ऊंची आवाज नहीं, तू वह पुराना मौन है जो समय से पहले जन्मा और समय के बाद भी खड़ा है। अगर तू गिर गई तो इतिहास नहीं गिरेगा, गिरेगा वह पाठ जो हमें सिखाता था कि पहाड़ बिना लड़े बचाए नहीं जा सकते। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ये पर्वत श्रृंखला दिल्ली के लिए, दिल्ली के पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि एक तरफ मरुस्थल से आने वाली गर्म और शुष्क हवाओं से ये पर्वत श्रृंखला दिल्ली की रक्षा करती है, दूसरी तरफ मानसून की हवाएं अरावली पर्वत श्रृंखला से टकराकर दिल्ली में बारिश करती हैं। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पिछले कुछ दिनों से एक गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। यहां रहने वाले लोगों का जीना दूभर हो चुका है। तरह तरह की बीमारियों से दिल्ली वाले परेशान हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में जबकि सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कुछ ऐसा कदम उठाएंगी जिससे कि दिल्ली वालों को कुछ राहत मिले, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उल्टा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अरावली पर्वत श्रृंखला को गिरा दिया जाएगा। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अकेले दे दिया, बात ऐसी नहीं है। हमारी केंद्र सरकार ने ये पूरा मसौदा बनाकर सुप्रीम कोर्ट को दिया है। अब हमारी केंद्र सरकार, हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार के पास आज जनता को देने के लिए ना साफ हवा है, ना साफ पानी है, ना रोजगार है, ना सुरक्षा है। लेकिन हमारी केंद्र सरकार के पास देशी और विदेशी पूंजीपति घरानों के लिए, बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए देने के लिए बहुत कुछ है। जैसे हमारे देश के जल, जंगल, जमीन और हमारे पहाड़, ताकि देशी और विदेशी पूंजीपति घराने इन हमारे प्राकृतिक संसाधनों से, जिनके ऊपर इस देश की जनता का पूरा पूरा हक है, उसका फायदा इस देश की जनता को ना मिले, लेकिन इस देश के पूंजीपति घराने पूरा पूरा फायदा उठा सके। इसकी वजह से ही एक ऐसा खतरनाक फैसला ले लिया गया है कि जिसकी वजह से दिल्ली वालों के लिए नहीं रहेगी। यहां वो चंद घराने रह पाएंगे जो अपने घर के अंदर हर कमरे में एयर प्यूरिफाई लगा पाएंगे, जो ऐसे इंतजाम कर पाएंगे जो दिल्ली की इस जहरीली हवा से इंसानों की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन वो गरीब लोग जो किसी तरीके से अलग अलग देश के कोने से आकर दिल्ली में रोजगार कमा रहे हैं या अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका क्या होगा? क्या सरकार चाहती है कि वो सब दिल्ली से भाग जाएं? ऐसा ही लगता है सरकार के फैसले से। एक तरफ सरकार का ये फैसला और दूसरी तरफ नई शिक्षा नीति 2020 के तहत छपाई गई एनसीईआरटी की नई किताबें जो 2025 में लागू हुई हैं, उनमें चिपको आंदोलन जैसे चैप्टर्स को ही हटा दिया गया है। चिपको आंदोलन जो 1970 के दशक में हमारे देश के एक राज्य उत्तराखंड की महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के नेतृत्व में वो आंदोलन लड़ा गया था, जिसमें महिलाओं ने अपने जान से बढ़कर पेड़ों की रक्षा की थी और पेड़ों को वो अपने शरीर से चिपका कर खड़ी हो गई थी कि पहले हमें मारा जाए, उसके बाद पेड़ों को काटा जाए। ऐसे महत्वपूर्ण आंदोलन को ही चैप्टर से हटा दिया गया, ताकि जब हमारी सरकारें ऐसे खतरनाक फैसले लेकर आए जो कि जिंदगियों को तबाह करने वाले फैसले हैं, तब भी लोग आंदोलन में ना उतर पाए। लेकिन साथियों, आज हमें चिपको आंदोलन जैसे आंदोलनों से सीख लेकर, उन महिलाओं से सीख लेकर सड़कों पर उतरने की जरूरत है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमने लड़ाई को लड़ना होगा।
ये लड़ाई मानवता को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई इस पृथ्वी को बचाने की लड़ाई है, जो हमारा घर है, हमारे साथ साथ वन्य जानवरों का घर है। और उसके बावजूद भी सरकार इतना बड़ा खिलवाड़ कर रही है हमारे पहाड़ों के साथ। और पहाड़ों के साथ किए गए खिलवाड़ का एक नमूना उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में हम पहले ही देख चुके हैं। कितने बड़े पैमाने पर वहां तबाहियां आ चुकी हैं, लोग त्राहिमाम हो चुके हैं। उसके बावजूद भी हमारी सरकारें एक ऐसा फैसला करवाने में सुप्रीम कोर्ट से आमादा हैं जो कि आम जनता के लिए बहुत ही खतरनाक है। साथियों, इस फैसले के खिलाफ एक जन आंदोलन के अलावा, सड़कों पर उतरने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तभी हम बच पाएंगे और हमारा पर्यावरण बच पाएगा।